नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आठवां सेट प्रैक्टिस का है, 8वां क्लास है। इसमें टेस्ट नंबर आपका 14 रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज शुष्क सेल है, पहला क्वेश्चन है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल है पहला। शुष्क सेल किसे कहते हैं? शुष्क सेल है क्या? शुष्क सेल आपका हो जाता है, बताइए आप। पहला शुष्क सेल में कौन सा आता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपका प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है? कांच में होती है। कांच में होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, त्वरित चालक बनाए जाते हैं। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा से। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य में उल्टा होता है? डायनेमो के कार्य में उल्टा होता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पल्क्सोमीटर से। पल्क्सोमीटर से। 6 नंबर क्वेश्चन है, नति और चुंबकीय ध्रुव भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्कूटर के आविष्कारक हैं कौन? 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से चूज कीजिए। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ब्राड शॉ, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरण की खोज किसने की? 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टर हेस ने। विक्टर हेस ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट उत्सर्जित करता है। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गामा किरण। 12 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। 14 नंबर क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है ऑप्शन नंबर ए, उच्च परागम्य। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक आर्किमिड्स संबंधित हैं किससे? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीस से। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है 18 का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यौमोत्तर के बीच कौन सा कोण, बीच कोण को क्या कहते हैं? 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात। 20 नंबर क्वेश्चन है, सबसे भेदन क्षमता, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है किसकी? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरण की वेधन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। 21 नंबर, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होती है कितनी? दिन की अवधि कम हो जाएगी। दिन की अवधि क्या होगी? कम हो जाएगी। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण की गुण होगा, क्या होगा? 22 का ऑप्शन नंबर डी, 2 थीटा हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त से। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है क्या? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 के पावर -10 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 25 है, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगनी का। 26 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है 26 का ऑप्शन नंबर बी, पारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने में बर्तन का होना चाहिए कैसा? 27 का ऑप्शन नंबर सी है, 27 का ऑप्शन नंबर सी है, वो लिखा हुआ उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होगी। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, कैसा होता है? 28 का ए, ऋणात्मक होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना? पृथ्वी का द्रव्यमान आपका है ऑप्शन नंबर सी, 6 × 10 के पावर 24 किग्रा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? 30 का ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा, 24 घंटा। 31 नंबर क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज किसने की थी? 31 का डी, 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओटिस ने, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी होती है ऊर्जा? इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गति ऊर्जा दोनों होती है, स्थितिज और गति ऊर्जा दोनों होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है,
किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। 34 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कितना? 34 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा? 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इकाई है 36 का ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। जल के प्रवाह की दर को। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसे स्थिति व्यक्ति का भार क्या होगा? उस स्थिति में व्यक्ति का भार क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। उसका भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये आपका 14 नंबर टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। पहला आपका, परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक्स किरण सीधी रेखा में गमन करती है। एक्स किरणें कैसी? सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स किरण का उपयोग चिकित्सक जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर बार एग्जाम में आते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं हम लोग। उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व, नेक्स्ट पॉइंट है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समभारिक कहते हैं। एक मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातु ऋणात्मक होती हैं। वायुमंडल में, नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो कितना होता है? 78%। बाकी अन्य तत्व मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 30 डिग्री। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 डिग्री। ऑक्सीजन एक रंगीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। हीरे का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन और एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का
मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुष्क बर्फ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, पलट के आता है। दूध में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? दूध में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो उसे केसीन कहते हैं। केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीथीन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन बनाने में। आयरन लोहा पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण के कारण। गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिंक पर परत जो चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। भारी जल में, नेक्स्ट पॉइंट है, भारी जल के ऑक्साइड D2O को कहते हैं, जो भारी जल के रूप में कहलाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करती है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूध खट्टा किसके कारण होता है? दूध खट्टा किसके कारण होता है? दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नियोन गैस का प्रयोग ट्यूबलाइट के ऊपर विज्ञापन चिन्हों के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है। रेयान, नेक्स्ट पॉइंट है, रेयान सेल्यूलोज से बना संश्लेषित रेशा होता है ना, संश्लेषित सिल्क है। सिलिकॉन अधातु का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण भी कहते हैं हम लोग। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम के कारण दिखता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अकेरिय गैस होती है। रेडॉन गैसीय तत्व, सबसे भारी तत्व होता है रेडॉन। नेक्स्ट पॉइंट है, दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु? राइजोबियम। नेक्स्ट पॉइंट है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। गुब्बारों में भरे हुए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में किसका गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत में टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। लैंप तथा ट्यूब में नियोन गैस भरी होती है। लैंप तथा ट्यूब में, ट्यूब मरकरी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें नियोन गैस भरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल की अस्थायी कठोरता किसके चलते होती है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहने के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा कोलाइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोना और चांदी की शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2
को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। शुद्ध सोना 24 कैरेट सोना होता है। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 गैस के वायु में रहने के कारण होती है अम्लीय वर्षा। लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या होता है? सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं। क्वार्टज और सिलिकॉन 2 तत्व होते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ताप एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं क्या होता है? रंगहीन होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का क्या होता है? बहुलक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 96% कार्बन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइलोन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा होता है। कौन सा रेशा होता है? पहला रेशा। शुद्ध जल की मोलरता जो होती है 5.5 से लेकर कितना होता है? 6 तक होता है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं तो लेड संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने के लिए जिस गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो देखे होंगे कि सिनेमा हॉल या बड़े बड़े कारखाने या ऑफिस में छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसका इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। हड्डी एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी एवं दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एस्टिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं। एस्टिलीन गैस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कच्चे फलों को पकाने के लिए। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण से इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस को अगर हवा में रखेंगे तो जल उठेगा। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्लोरीन गैस का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन जो होती है वो फूलों का रंग क्या करती है? उड़ा देती है। कृत्रिम सुगंध पदार्थ बनाने में एथिल एसिड का प्रयोग किया जाता है। एथिल एसिड का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मीथेन गैस को हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन के मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ठीक है, बर्तन में कलाई करने के लिए अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। अगला पॉइंट है, किसी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्रिय गैस की 72 कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा उदग्र कतारों को वर्ग कहते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पेंसिल का शीशा बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं हम लोग। बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n
-2 होता है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन प्रणोदक होता है। रॉकेट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? प्रणोदक का। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं बिजली में जब आग लगता है तो। चश्मे का लेंस क्राउन कांच का बना होता है। चश्मा का लेंस किसका होता है बना हुआ? क्राउन कांच का। नेक्स्ट पॉइंट है शेविंग क्रीम रेजेन एवं ग्लिसरॉय के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। अधिक देर तक नहीं सूखता है। कोयला का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। अगला पॉइंट है नाइलोन पॉलीएमाइड होता है। पॉलीएमाइड होता है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होता है? आयोडीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद जो होता है हमेशा खट्टा होता है दोस्तों। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। चूंकि नमी अवशोषित करता है इसीलिए उसका भार बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है दूध का घनत्व। दूध पायासी कोलाइड तत्व है। ठीक है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था जो बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हड्डियों में 8% क्या होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस की संख्या कितनी होती है? 8%। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। क्लोरोएस्टिफिनोन है। जब चींटियां चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंत छेपित करती है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था? तो 1801 में किया था। उत्कृष्ट गैस का संयोजकता 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। रात के वक्त पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है इसीलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। गोबर गैस। नेक्स्ट पॉइंट है गोबर गैस संयंत्र निर्माण सीवी देसाई ने किया था। सीवी देसाई ने किया था। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। अम्लीय वर्षा मुक्त होता है SO2 गैस के कारण। एक पदार्थ का सीधा ठोस वाष्प अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। पेरिस और प्लास्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने में। सूत एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। सूत जो है एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड को रासायनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। रदरफोर्ड को क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला पॉइंट है द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र धातु है कौन? पारा। द्रव के रूप में एकमात्र धातु है पारा। कार्बन 12 एक प्रकार का द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहलाता है। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.45 तथा क्रांतिक कोण का मान होता है 24.4 डिग्री। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट की रचना पष्टफलकीय होती है। ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है? पष्टफलकीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाइलोन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है एलपीजी में गंधक के लिए सल्फर के यौगिक मिश्रण मार्केप्टन मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मार्केप्टन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राह ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। एयर कंडीशन में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस क्या होता है? फ्रियोन होता है। कौन सी गैस होती है? फ्रियोन, एयर कंडीशन में। अल्कोहल पेय इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलीय पेय जो होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। थर्मोकोल, थर्मोकोल को कृत्रिम रबर कहा जाता है। थर्मोकोल को क्या कहते हैं हम लोग? कृत्रिम रबर। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के चलते उपस्थिति के चलते होता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक सुल्यूलोज होता है। सुल्यूलोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 47% होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। इसके पहले भी हम लोग पढ़े ये। अमलगम, अमलगम पारे का क्या है? मिश्र धातु है। चश्मे के लिए क्रूक कांच का हम लोग प्रयोग करते हैं। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 अग्निशामक में भी प्रयोग होता है वही चीज को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक हैं चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ये 4 तत्व से बना हुआ होता है। ठीक है। वर्षा जल की शुद्ध, वर्षा जल जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड, फेरिक व फेरक ऑक्साइड। समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। भूतत्व पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है जिसका सूत्र होता है OS। सोडियम धातु को मिट्टी तेल में रखा जाता है। गैलेना सीसा का अयस्क होता है। गैलेना सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम है। षष्टम है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त होता है प्रथम। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादन मोसले ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्व का वर्गीकरण के आधार पर परमाणु द्रव्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रियक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। श्वसन मंद दहन की क्रिया है। श्वसन क्या है? मंद दहन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पायरोग्लिसरीन अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन से बनता होता है। ठीक है, द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। पृथ्वी में पाए जाने वाले यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में कौन है? 238 है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। परावैंगनिक किरणों के प्राकृतिक स्रोत है क्या? परावैंगनिक किरणों की प्राकृतिक स्रोत है क्या? परावैंगनिक किरणों की प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य से प्राप्त विकिरण। सूर्य से प्राप्त विकिरण। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम पर परिणत होता है। एंटीमनी एक क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहा का निष्कर्ष मुख्यतः हेमाटाइट Fe3O4 के अयस्क से होता है। ठीक है। जिप्सम 120 डिग्री ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तांबा का निष्कर्ष मुख्यतः कॉपर पराइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है।
सल्फर अयस्क का सांद्रण फिन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्रायोलाइट एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। क्रायोलाइट किसके अयस्क होते हैं? एल्युमिनियम के। कागज सेल्यूलोज का शुद्ध रूप होता है। निलंबन में निलंबन कणों का प्रयोग 10 के पावर 5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार 10 के पावर 4 और 10 के पावर 8 सेंटीमीटर के बीच होता है। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। रक्त कोलाइडी का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने पर ठोस पदार्थ का विलयता बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा गैस आयतन दबाव व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाती है तथा ताप घटने पर आयतन भी घट जाती है। यह ताप कर्म क्या कहलाती है? समानुपाती कहलाती है दोस्तों। सूखे बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः सीसा सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, बालू के मिश्रण से द्रवित किया जाता है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री तथा द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री होता है। प्लास्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। पॉलिएस्टर को कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में। लौह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। डीटीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइथेन है। ठीक है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। सीमेंट में एल्युमिनियम की मात्रा रहने पर शीघ्र जमता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। कौन सा? हीलियम। ओजोन गैस चांदी की चमक को क्या कर देता है? काला कर देता है। लाल फास्फोरस का अणु होता है P2 तथा श्वेत फास्फोरस का होता है P4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने या पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। काला हीरा का कार्बोनेडो कहते हैं। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। यूरेनियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः अयस्क पिच ब्लेड होता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पारा का निष्कर्ष मुख्यतः सिनेबार अयस्क से होता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच के लिए किया जाता है। चांदी का द्रवणांक गलनांक कितना होता है? 960.7 डिग्री क्वथनांक होता है और 1954.9 डिग्री तथा अपेक्षित घनत्व 10.47 होता है। ठीक है। लोहे का
गैल्वेनाइजेशन चादर पर चढ़ाने की परत को कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 होती है तथा आवर्त सारणी की आवर्त की संख्या कितनी होती है? 16। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। लहसुन में गंधक के कारण एलेमाइड एलाइसिन होता है। करेला में करवाहट मेमोड्रेकोसाइड के कारण होता है। मेमोड्रीकोसाइड के चलते होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। अगला है सागरीय जल की लवणता के कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड है। टेप रिकॉर्डर में टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण होता है, लेपित होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का सबसे अभिक्रियाशील धातु है फ्लोरीन। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च गलनांक और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आयोडीन और ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है घरेलू प्रशीतक। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है घर में सफेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक कौन है? जोसेफ स्पेडन है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है। कोयला को 3 किस्मों में बांटा गया है, जिसमें एंथ्रासाइट में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा अधिक होती है। यूरेनियम 235 नाभिकीय अस्थायी होती है। प्राकृतिक गैस के मुख्यतः मीथेन होते हैं। मेथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। ठीक है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। ठीक है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है। ठीक है। विलय के अणु का आकार 10 के पावर 8 सेमी होता है। जल में गैसों का विलयन ताप बढ़ाने से क्या होती है? घटती है। बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मीथेन गैस अधिक विलय अल्कोहल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निष्क्रिय गैस की संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? फिटकिरी होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2। एल्केन का CnH2n-2। नाभिक के आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। AU, AG और CU तथा Fe में AU सबसे अधिक तन्य व आघातवर्धक धातु होता है। ठीक है। सभी भारी रेडियम सक्रियता अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित हो जाती है। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी का उत्पादन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बैटरी में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है। सोडा वाटर बनने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर CO2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। हवा में वाष्प का घनत्व कितना होता है? 14.4। पेयजल की शुद्धता के लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग?
ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, अगले ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है, वायु सभी दिशाओं में क्या करती है, दबाव बनाती है। मैनोमीटर का प्रयोग गैस के दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत में हार्स के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। गण धातु CuSN तथा Zn का मिश्रण होता है। विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र CaOCl प्लस Cl होता है ना, हाँ Ca इंटू OCl इंटू Cl होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है, तांबा। उसमें क्या मिक्स किया जाता है, तांबा। नेक्स्ट पॉइंट है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट है आज का, यह है कार और मोटर के प्रयोग में किए जाने वाले पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। ये आज का आपका समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो बना सकें। धन्यवाद।